नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार में 40 सीटों का जो समीकरण है वो कब तक सुलझेगा। हम बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस की। देखिए, एनडीए के भीतर भी खटपट होगी, अभी हो नहीं रही है क्योंकि डिमांड्स तो होंगे, लेकिन फिलहाल अभी गठबंधन का स्वरूप ही फाइनल नहीं है। इंडिया अलायंस में क्या सब एकजुट रहेंगे? नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जिस तरह से कह रही है कि अब सीटों का बंटवारा कर लेना चाहिए, काफ़ी डिले हो रहा है। ये बात अलग है कि पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा है हो सकता है सीटों का बंटवारा हो गया हो, तो मीडिया को उलझाने के लिए। लेकिन उन्हीं मीडिया कर्मियों के सामने आकर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, भवन निर्माण मंत्री हो, वो कहते हैं कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। यानी कि सच्चाई सामने आ जाती है। सच्चाई तो सामने आएगी ही। अभी तक सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दबाव डाल रही है इंडिया अलायंस पर कि जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लेना चाहिए। अब हो सकता है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया हो। क्या सच में बिहार में महागठबंधन का स्वरूप बदलने वाला है? और अगर महागठबंधन का स्वरूप बदलने वाला है, यानी कि साफ है नीतीश कुमार क्या सच में फिर से एक बार एग्जिट करेंगे महागठबंधन से, यानी कि महागठबंधन का रास्ता छोड़ेंगे? और कयास जो लगाया जा रहा है नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं, यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। चर्चा तो इस बात की भी है कि कहीं वो विधानसभा भंग ना कर दें। खैर, सभी के दिल में डर है, खास करके तमाम जितने विधायक हैं जो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, उनके दिल में भी ये डर है कि फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी बात होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार एनडीए के साथ अगर जाते हैं, हम कह रहे हैं कंफर्म नहीं है, अगर जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये वही जानते हैं। नीतीश कुमार के आसपास वाले लोग भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। वो काफ़ी इसमें अपने आप को कमज़ोर साबित समझते हैं, कमज़ोर साबित कहते हैं, खुद करते हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे कह नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार की योजनाएं सिर्फ वही जानते हैं या उनके बहुत जो उन योजनाओं में शामिल गिने चुने लोग होते हैं, नेता होते हैं, वो जानते हैं। तो देखिए, 40 सीटों की बात है, 17 सीटों पर जेडीयू की दावेदारी है कम से कम बिहार में। कांग्रेस की भी डिमांड लंबी चौड़ी है, सीपीआईएमएल भी है। और अगर 17 सीट जेडीयू लेगी तो क्या आरजेडी 17 सीट से कम लेगी? आपको ऐसा लगता है? नहीं। अब हम बात कर रहे हैं गठबंधन के स्वरूप की। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ हैं, नीतीश कुमार इंडिया में ही रहेंगे कह नहीं सकते हैं। अशोक चौधरी तो कई बार कहते हैं हम चाहते हैं कि इंडिया में रहें, इंडिया अलायंस में रहें, इंडिया के साथ रहें। यानी कि वो चाहते हैं, रहेंगे कि नहीं रहेंगे कल किसने देखा? राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी तो अब सीधा सीधी इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस, जो कि बीजेपी के लोग अक्सर कह के तंज कसते हैं। अब समझिए, नीतीश कुमार यदि अगर मान के चले नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ ही रहते हैं, जैसा कि लोग कह रहे हैं, उनके समर्थक भी चाहते हैं। राबड़ी आवास पर जब दही चूड़ा भोज खाने गए थे उस दिन भी वो काफ़ी गुमसुम थे, चुप थे। क्या ये शांति तूफान से पहले की शांति है जो दिख रही है? फिलहाल अगर नीतीश कुमार एनडीए की ओर जाते हैं तो फिर स्वरूप क्या होगा? देखिए, चिराग पासवान सबसे बड़ा नाम, चिराग पासवान। उपेंद्र कुशवाहा तो खैर कह ही रहे हैं कि नीतीश कुमार को छोड़ के वो इसलिए आए थे क्योंकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को सत्ता देने की बात कही थी कि आगे का भविष्य जो है वो तेजस्वी यादव के हाथों में है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए थे। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, जेडीयू पार्टी से इस्तीफा दिया और फिर आरएलजेडी पार्टी बनाई। फिलहाल वो अभी एनडीए के साथ ही हैं। अब इसके बाद जितना मांझी भी कह चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, अगर पलटते हैं तो उनका काफ़ी स्वागत है, बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार के साथ ही वो रहना पसंद करेंगे, अच्छा लगता है। मांझी जी को भी नीतीश कुमार काफ़ी पसंद है। प्लेन में भी जब मुलाकात हुई थी तो अच्छे से राम सलाम हुआ था। आपने वो वीडियो देखा था जब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे थे इंडिया की बैठक में। अब देखिए, चिराग पासवान और पशुपति पारस दो खेमे हैं। पशुपति पारस का खेमा कह रहा है कि चिराग पासवान जो है अब लालू यादव और तेजस्वी यादव के काफ़ी करीब होते जा रहे हैं, यानी कि बातचीत चल रही है। क्योंकि चिराग पासवान कैसे रहेंगे? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विजन के साथ 2020 में जब विधानसभा चुनाव लड़े थे चिराग पासवान ने रामविलास पासवान के मरणोपरांत, तो नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट उतारे थे। बार बार जेडीयू इस बात को भले कह ले कि ये बीजेपी का छल था, बीजेपी का छल था। ठीक है, बीजेपी का छल था तो था, बीजेपी का छल था तो आप उस छल में फंस गए, जेडीयू उस छल में फंसी, 43 सीटें आए। भले अलग बात है कि दो जो एलजेपी के और बसपा के विधायक थे वो अब जेडीयू में आ गए हैं, तो विधायकों की संख्या हो गई है 45। सुमित सिंह एक निर्दलीय विधायक है, उनका भी समर्थन जेडीयू को है, संख्या हो गई है 46। तो जेडीयू तीसरी नंबर की पार्टी बन चुकी है बिहार में, ये भी बात सच है। तो चिराग पासवान क्या करेंगे? चिराग पासवान क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। सम्राट चौधरी भी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जो नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने कसम खाई है, पगड़ी बांध रखी है। फिर उस पगड़ी का क्या होगा ये भी सवाल है। सम्राट चौधरी क्या करेंगे, क्या उनका स्टैंड होगा? क्योंकि बिहार बीजेपी नेता तो साफ साफ कह रहे हैं कि दरवाजा बंद है, लेकिन उस दरवाजे को खोलना किसे है? नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को? नीतीश कुमार बात किन से करेंगे? देखिए, सुशील मोदी भी इन दिनों कह रहे हैं
नीतीश कुमार को उनकी औकात बता रहे हैं कि कैसे आरजेडी के लोग आपको औकात बता रहे हैं, सचेत हो जाइए। यानी कि सुशील मोदी के भी बयानों को इन दिनों आप समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अटैकिंग है, लेकिन लालू यादव अटैकिंग है। नीतीश कुमार पर जब अटैकिंग हो रहे हैं थोड़े से सॉफ्ट दिख रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार सच में एनडीए की ओर आते हैं, चिराग पासवान क्या करेंगे? नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, क्योंकि अब तो बिहार में एनडीए की सरकार होगी। पहले भी एनडीए की सरकार थी, 2020 के बाद भी एनडीए की सरकार ही थी। तो चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या सच में फिर लालू यादव तेजस्वी यादव के संपर्क में आएंगे? क्योंकि बीजेपी भी चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहेगी। चिराग पासवान जो है काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी अच्छा है, और जब नरेंद्र मोदी को ही फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, 400+ सीटें जीतनी है, तो चिराग पासवान को क्यों बीजेपी छोड़ना चाहेगी? चिराग पासवान भी नहीं चाहेंगे कि एनडीए से वे अलग हों। तो ऐसे में चिराग पासवान का स्टैंड क्या होगा? चिराग पासवान का फिर भविष्य क्या होगा? नीतीश कुमार भी उसी अलायंस में, चिराग पासवान भी उसी अलायंस में, फिर क्या होगा? सम्राट चौधरी की हमने चर्चा की, जिन्होंने मुरेठा बांध रखा है, बिहारी भाषा में अगर कहें तो पगड़ी बांध रखी है। उस मुरेठे का क्या होगा? उस पगड़ी की क्या लाज रह जाएगी? सम्राट चौधरी को तो पगड़ी उतारनी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ भी जाएंगे तो इस बात को मान के चलिए कि मुख्यमंत्री पद, चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री पद बीजेपी को देने की बात हो सकती है, डिमांड हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। नीतीश कुमार के साथ कंप्रोमाइज़ करना है। नीतीश कुमार भी मंझे मंझाए नेता है, डील करने में, कंप्रोमाइज़ करने में, इन दोनों में उनका कोई जोर नहीं है। कंप्रोमाइज़ वो कतई नहीं करेंगे, खास करके बिहार में अगर सत्ता की हम बात करें तो, सीएम पद की बात करें तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे अगर वे उस तरफ भी जाते हैं तो। लेकिन अगर सच में इंडिया अलायंस में ही नीतीश कुमार रह जाते हैं तो फिर क्या होगा? आप समझ सकते हैं। सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, अभी और झगड़ा होना है। पहली बात यह है कि डेट तो तय हो कि किस दिन ये लोग बैठकर सीट तय करेंगे, सीट शेयरिंग करेंगे, अभी तक वो बात भी तय नहीं हुई है। और अगले महीने अभी रामलला का आगमन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठान के साथ रामलला विराजेंगे, उनकी भव्य पूजा होगी, अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार है, बोलो सियापति रामचंद्र की जय के नारों से घोष होगा। और उस उद्घोष के नारों में क्या सच में बीजेपी आगे नहीं बढ़ती जा रही है? इस चुनावी समर में, चुनाव का वक्त आ चला है, फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो ऐसे में अब आने वाले समय में क्या कुछ बातें हो पाती हैं, क्या कुछ गठबंधन का स्वरूप हो पाता है, ये देखना होगा। और आने वाले समय में देखिए, एनडीए अलायंस के साथ रहे नीतीश कुमार या एनडीए अलायंस के साथ रहे, नीतीश कुमार ने कंप्रोमाइज़ करना नहीं सीखा है। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर कंप्रोमाइज़ कराते हैं, ये बात मानी जाती है। तो नीतीश कुमार अगर उधर जाते हैं, अब अगर हम एनडीए की ही बात करें तो एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। चिराग पासवान और पशुपति पारस, इन दोनों के बीच में इतनी खटपट चल रही है। हाजीपुर कह रहे हैं चिराग पासवान कि हम लेंगे ही, और फिलहाल मौजूदा समय में पशुपति पारस वहाँ से सांसद हैं। चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट चाहिए ही, तो फिर ये कैसे होगा? पशुपति पारस का खेमा अलग है, चिराग पासवान का खेमा अलग है। अभी फिर अगर जेडीयू साथ जाती है तो बात अलग होगी, तो फिर सीटों का बंटवारा कैसे होगा? कई ऐसे जो उम्रदराज सांसद हो चुके हैं, उन्हें भी अपने टिकट कटने का डर है, उनका टिकट कटेगा। ये बात भी तय है कि जितने सांसद अभी बीजेपी के हैं फिलहाल मौजूदा बिहार में, उन सभी के सभी को टिकट मिलने जा रहा है। ये बात तो सत्य नहीं है, उनमें से कईयों का टिकट कटेगा, ये बात भी तय है। तो ऐसे में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा, बड़ा उथल पुथल भी देखने को मिलेगा। लेकिन देखना है आने वाले समय में बिहार की इस राजनीतिक समर में, इस कड़ाके की सर्दी में, सियासी तापमान तो चढ़ा हुआ है ही, और कितना इसमें उबाल आता है देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।